अमिताभ जी, आपका भी क्या यही मानना है? महिला आरक्षण बिल का गिर जाना ये बड़ा फैक्टर नहीं है, बल्कि फैक्टर ध्रुवीकरण हो सकता है। फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो संदेश खाली जैसे विषय रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसा विषय रहा है, सोशल सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है महिला सुरक्षा। महिलाओं के लिए आरजी कार, संदेश खाली, वेस्ट बंगाल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप 4 स्टेट्स में है। एसिड केसेस में नंबर 1 है। कन्विक्शन के रेट में 5% से कम की कन्विक्शन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस में। तो सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं को जो प्रभावित कर रहा है इस बार, वो है महिला सुरक्षा। दूसरा मुद्दा है वेलफेयर का, यानी वेलफेयर जो 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को ममता बनर्जी की तरफ से लॉकहीर भंडार में 1,750 रुपए मिल रहे हैं। अब 2 करोड़ 40 लाख तो लगभग 75% महिला वोटर को यह अमाउंट मिल रहा है। अब उसकी काट में जो बीजेपी ने 3,000 का वादा किया है, वो थोड़ा हल्का इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में ऐसा ही एक वादा पूरा नहीं किया गया है। जब दिल्ली चुनाव था तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो महिलाओं ने उस बात को मान करके वोट दिया था। और तीसरा इसमें कारण हो सकता है जो ये महिला आरक्षण बिल का है। महिला आरक्षण बिल लाया ही गया है मेरे हिसाब से इलेक्टोरल बेनिफिट वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इसके मतलब इसको एक इलेक्शन इशू बनाने के लिए। और अगर हम देखें तो बंगाल में क्योंकि 2 फेजेस में चुनाव है, तो हो सकता है इसका अर्बन महिलाओं में, अर्बन एजुकेटेड महिलाओं में, क्योंकि ये एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, ये इसका थोड़ा बहुत असर हमको देखने को मिल सकता है। तो कॉकटेल है एक्चुअली ये, महिला सुरक्षा, वेलफेयर स्ट्रेंथ और महिला आरक्षण। इन तीनों के बेसिस पर महिला वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश जो है वो बीजेपी की रहेगी। 2021 में लगभग 11% की लीड 50 और 39 टीएमसी को है। हमारे वोट वाइब के सर्वे के अनुसार, जो लास्ट सर्वे हमने अप्रैल 6 को किया था, उसमें ये लीड घटकर ऑलरेडी 5% हो चुकी है, यानी 44 और 39 हो चुका है। अब एडिशनली क्या मूव हो सकता है या नहीं, ये 5 या 6% भी लेकिन ये जो ये कहना आपने सिक्योरिटी की बात कही ना कि किसी भी महिला के लिए किसी नेता की भाषा कैसी है, वो कितना सिक्योर्ड फील कर पा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राशि जी आपके पास आऊं उससे पहले एक मिसाल के तौर पर रखना चाहती हूँ। अभिषेक बनर्जी जब पब्लिक रैली करते हैं, वो ये कहती हैं कि ममता बनर्जी तो देखिए माफ कर देती हैं। वो वोटर्स को ये कहना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी तो माफ कर देती है, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। और जब वो ये कहते हैं तो वोटर के अंदर एक डर पैदा होता है कि माफ नहीं करूंगा का मतलब क्या है कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो क्या मेरी जान पर खतरा होने जा रहा है, क्या मेरी नौकरी पर कोई खतरा होने जा रहा है। तो ये बातें मुझे नहीं पता कि पुरुषों को कैसे इंपैक्ट करती हैं, लेकिन महिलाओं को तो बिल्कुल इंपैक्ट करती हैं कि भाई ऐसी बात आप मंच से खड़े होकर क्यों कह रहे हैं कि ममता दीदी तो माफ कर देती है लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। देखिए, मीनाक्षी बंगाल का एक राजनीतिक एक पृष्ठभूमि है, और वहां हमेशा जो पहले लेफ्ट का रूल था इतने समय, ज्योति बासु और तमाम उनका, वो तमाम इस तरह का कार्डर बेस्ड पार्टी में इस तरह के संदेश दिए जाते हैं। बहुत ही अनुचित बात है, राजनीतिक रूप से उसकी कोई किसी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन मीनाक्षी इस तरीके से लोगों को डराने धमकाने की वहां एक तरीके की, मैं कहूंगा, परंपरा टाइप है। जहां तक हम महिला वोट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये चुनाव बंगाल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा अमिताभ इशारा भी कर रहे थे, देखिए पूरा जो लोकसभा में जो वोटिंग हुई, जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, मुझे लगता है उसका सारे तार जो है वो जुड़ते हैं बंगाल के चुनाव से। और बंगाल के चुनाव के आउटकम, जो उसका रिजल्ट होगा, अगर वो ममता बनर्जी के खिलाफ आया तो उसको इसी सब चीजों से जस्टिफाई किया जाएगा कि महिलाओं में आक्रोश था, महिलाओं में ये था। देखिए, आप एक संजीदा बहस कर रही है, उसमें मैं कोई हल्की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन राजनीतिक हलकों में बहुत सी इस तरह की चर्चा है कि क्या एक तरीके से आउटकम को जस्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह बनाया गया, जिसमें चुनाव के बीच में स्पेशल सेशन बुलाया गया, वो बिल लाया गया, बिल विपक्ष ने हरा दिया, और उसके बाद पूरी जिस तरीके की रणनीति बनाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं गंभीर पत्रकार कि मैं चीजों को बहुत अहमियत नहीं देता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। और उसमें मीनाक्षी, सारा जो रिजल्ट होगा वो महिला वोटर्स के ऊपर आएगा कि महिला वोटर ने जो है ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया। क्या ये होगा?
इसका फैसला तो हमें 4 मई को वैसे पता तो चलेगा, सर लेकिन इस तरह की ध्रुवीकरण की चर्चा बहुत है पॉलिटिक्स और क्या काम बड़ी कर पाई? क्या बटेंगे कटेंगे नारा चल पाया? क्या विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरा दिया? क्या ये नैरेटिव चल पाया? अगर ये सब चल पा रहा है तब तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित दिखाई देती है, लेकिन अगर ये नहीं चल रहा है तो फिर ये भी तय है कि ममता बनर्जी के लिए विजय निश्चित है। एक और फैक्टर मैं इसमें ऐड कर लेती हूं, वो है बंगाल चुनाव का मतुआ फैक्टर। जी हाँ, एक और एम फैक्टर है, वो है मतुआ फैक्टर। बंगाल में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, मतुआ समाज के वोट बैंक पर सबकी नजर रहती है। कहते हैं बंगाल में सत्ता की चाबी मतुआ वोटर्स के ही हाथ में रहती है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है और मतुआ समाज के लोग हैं कौन। बंगाल में मतुआ समाज को किंग मेकर कहा जाता है। साल 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और 1971 में जब आप जानते हैं कि बांग्लादेश का सृजन हुआ, बंगाल में आकर ये मतुआ समाज बसा। मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं। बंगाल में आबादी करीब 3 से 5 करोड़ की है, तो जनसंख्या के हिसाब से आप देखें बंगाल में 20 से 25% वोटर मतुआ समाज से हैं, जो 30 से 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। वहीं 70 सीटों पर इनका असर देखने को मिलता है। अगर जिलों की ही बात करें तो हावड़ा, हुगली, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन सीटों पर ये सबसे ज्यादा असरदार है। तो मतुआ समाज की भी बात हमें कर लेनी चाहिए। अमिताभ जी, ये जो मतुआ समाज है, पारंपरिक तौर पर ये किसके साथ अपने आप को ज्यादा एसोसिएट कर पाता है, किसकी ताकत को बढ़ाता है? नहीं, देखिए, जब से बीजेपी बंगाल में मजबूत हुई है तो मतुआ समाज जो है उसका झुकाव भाजपा की तरफ रहा है। अगर आप प्रेसिडेंसी जोन देख लें जहां पे 108 सीटें हैं और जहां पर नदिया, हावड़ा और दोनों परगनाज आते हैं, तो नदिया जिले में 17 सीटें हैं और वो एकमात्र जिला है प्रेसिडेंसी का जिसमें भाजपा आगे है टीएमसी से 9-8 17 में से। वो लार्जली मतुआ समाज के सपोर्ट की वजह से ही है, लेकिन एक लिमिटेशन भी है कि इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो 35-40 सीटों से अधिक नहीं है। और अगर आप 20-25% कह रही हैं तो शायद आप इन सीटों पर उनकी आबादी कह रही होंगी। 20-25% राज्य में उनकी आबादी नहीं है। इस बार एसआईआर को लेकर के एक इशू है कि मतुआ समाज के लोगों में भी एक चर्चा है या एक रिपोर्ट्स हैं कि इनके भी नाम कहीं ना कहीं कटे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितना इस बार उनका सपोर्ट रहता है, बट लार्जली बीजेपी के साथ इनका सपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिला है पिछले कुछ चुनाव। ये जब घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, जब इस तरीके की बातें होती है सज्जन कुमार जी, और खास तौर पर एसआईआर प्रक्रिया को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए अगर हम इस विषय को देखें, तो क्या मतुआ समाज मोर और लेस अभी भी बीजेपी के साथ खड़ा होना पसंद कर रहा है? नहीं, देखिए, एक्चुअली मैं ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूँ कि जैसे ही आप कोलकाता से बैरकपुर होते हुए कल्याणी, बोनगांव होते हुए कृष्णा नगर, जहां से मोया मोत्रा जिस लोकसभा से आती है, ये पूरा मतुआ बेल्ट है। उत्तर 24 परगना और नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें जरूर चूंकि ये शरणार्थी सबसे अंतिम फेज में आए भारत में, हुआ क्या कि 47 में जब देश आजाद हुआ, इनके नेता नमशूद्रों का एक रिलीजियस सेक्ट है जिसको मतुआ कहा जाता है, एक दलित है। जोगेंद्र नाथ मंडल, अंबेडकर, ये लोग कलीग थे। इन लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान में अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, तो मतुआ समाज रह गया अपने लीडर के बहकावे में। तो उस समय बाकी हिंदू तो आए। ये 1980 के बाद जब बांग्लादेश का इस्लामाइजेशन शुरू हुआ और खासकर 2000 के बाद जब बहुत ज्यादा हुआ, ये आना शुरू किए। तो इसलिए इनकी जो पीड़ा है विभाजन के दर्द की, हिंदू होने के नाते सताए जाने की, वो सबसे फ्रेश है। इसलिए पहले तो ये सीपीएम टीएमसी के साथ गए, लेकिन जब बीजेपी में इन्हें उम्मीद देखी तो एक मुश्त ये सीधा आ गए। इसलिए मतुआ समाज का नाम कटा है, क्योंकि 2002 के बाद जो आए उनके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने सीए पास कर दिया लेकिन उन्हें सिटीजनशिप का वो कार्ड नहीं मिला, इस कारण से वो एक संख्या में कटे हैं। लेकिन जैसे मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोट तो कटा, लेकिन जहां पे आबादी मुस्लिम वोट की 60% से ज्यादा है, वहां पे बीजेपी को जैसे बहुत फायदा नहीं है, उसी तरीके से मतुआ बेल्ट में
नाम कटा भी है लेकिन उनका सेंटिमेंट बीजेपी के साथ ही है, वो बीजेपी से जोड़ते हैं। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए उत्तर 24 परगना नदिया में मथुआ है, दक्षिण में एक पौंड खत्री है, आपका जंगल महल वाले एरिया में बागदी दलित है, राजवंशी है, आपके उत्तर से उत्तर बंगाल में दलितों का बहुत बड़ा समुदाय बीजेपी का सबसे मजबूत आधार है। बंगाल की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी ने दलितों के बीच में थोड़े अच्छी संख्या में, आदिवासी के बीच में, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी संख्या, और जो अमिताभ जी कहते हैं प्रेसिडेंसी मतलब कोलकाता और आसपास का रीजन, मिडिल क्लास हिंदू, उनके बीच में इनकी पैठ कमजोर रही थी 2021 में। देखना यह है